उत्तर प्रदेश में लगातार पोस्टर वॉर जारी है। इस बीच भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने भी लखनऊ में जगह जगह पे होर्डिंग लगवाई है, जिसमें हिंदुओं के पक्ष की बात कही गई है। लगातार पोस्टर वॉर के बीच एक नई होर्डिंग लोगों को देखने को मिली है। हमारे साथ देवेंद्र तिवारी हैं, इनसे बात करते हैं। आपने होर्डिंग लगवाई है, उसमें कहा है हिंदू बटेंगे नहीं, एक साथ रहेंगे, तमाम बातें आप हिंदुओं के पक्ष ही करते आए, और लोग गुस्सा नहीं हो जाएंगे जब आप ऐसी बातें करते? देखिए, मैं लगातार अपने समाज को सनातन धर्म के लिए और गौ रक्षा के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, और डरने वाली कोई बात नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इसमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब एक विशेष समुदाय कह सकता है कि हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, तो हम हिंदू भी कह सकते हैं कि हम उन लोगों को वोट नहीं करेंगे जो जिसको एक विशेष समुदाय को लोग सपोर्ट करते हैं, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, अन्य जितनी भी पार्टियां हैं, जो लोग हैं, तो हम लोग भी एकजुटता के लिए कर रहे हैं। पूरे देश में सबसे बड़ा समाज हमारा भारत जो है में सबसे ज़्यादा हिंदू है, 85% के आसपास। उसके बावजूद भी जहां हमारा मंदिर होता है, जहां हमारी पूजा यात्राएं होती हैं, वहीं पर इस तरह के दंगे फसाद किए जाते हैं, पथराव किए जाते हैं, आगजनी की जाती है। तो ऐसा क्यों? हम क्यों बटे धर्म में? हम सभी हिंदू भी भाई भाई हैं। जैसे वो लोग कहते हैं कि पूछो तो कोई जात नहीं बताते, सब मुस्लिम बताते हैं, वैसे हम भी कहते हैं कि अब शुरुआत आ गई है कि पूरे भारत को सभी जो सनातन धर्म के लोग हैं वो सब एकजुट हों और जात पात से नाता तोड़ दें और सिर्फ हिंदुत्व की और सनातन धर्म की बात करें। जब आप बात करते हैं हिंदुओं की, या फिर जब आप कहते हैं कि हिंदुत्व की बात करें, या फिर जब आप पोस्टर इस तरह के लगवाते हैं, होर्डिंग लगवाते हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं या मतभेद है वो उत्पन्न होता है? मतभेद और दूरियां नहीं है, एक जागरूकता का एक ये अभियान है। वो लोग बड़े बड़े मस्जिदों से रोज़ दिन में 5 बार 4 बार ऐलान करते हैं कि सिर्फ अल्लाह एक है और कोई उसके अलावा इबादत के लायक नहीं है। तो हम लोग भी कहते हैं कि भारत में सनातन धर्म सिर्फ एक है, और अगर उनसे भी 4 पीढ़ी पहले का पूछ लो तो वो भी कहीं ना कहीं सनातन के और हिंदुत्व में ही होंगे, उनके पूर्वज भी। लेकिन आज जो है ये बांटने की बात नहीं हो रही है, एकजुटता की बात हो रही है कि वो जहाँ है वो मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें। हम भी हर वर्ग का, चाहे अगड़ा पछड़ा जो भी है समाज, हम सब हिंदू हैं, सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, और एकजुट होने के लिए पूरे प्रदेश और देश में एकजुटता दिखाई देनी चाहिए। आप कहते हैं हम हिंदू हैं, एकजुट होना चाहिए, और इस चीज़ को देखें तो समाजवादी पार्टी का जो दफ्तर है उसके बाहर भी होर्डिंग लगती है। आज ही जो होर्डिंग लगी है उसमें लिखा गया है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे तो 1200 का सिलेंडर पाएंगे, और अगर आप वापस से जो इनकी जो सरकारें हैं उसकी तरफ अगर आप जाते हैं, अलायंस की तरफ में, तो आपको 400 का मिलेगा। तो इस तरह की बातें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आती हैं। कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं है। कांग्रेस के भी जो RN मिश्रा हैं वो भी लगातार पोस्टर लगाते हैं, और वो सीधे वापस से इंडिया अलायंस की ओर लोगों का रुख करते हैं। टक्कर मान रहे हैं लोगों से कि कोई मतलब खाली हवा चली है पोस्टर? नहीं, ऐसा है कि ये लोग किसी मतलब के नहीं। आप लोग भी जानते होंगे कि एक सिलेंडर के लिए कितनी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, कितनी कालाबाजारी होती थी। इन लोगों के टाइम में कितने दंगे होते थे। इनकी सरकारों में लगातार हिंदुओं पे जो अत्याचार हुआ है वो जग जाहिर है। चाहे आप देख लिए उसका कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ हो, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, हजारों की तादाद में दंगे हुए। आज पूरा प्रदेश भय मुक्त, बहन बेटियां हमारी सुरक्षित हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उसके लिए उनको मैं सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसा प्रधानमंत्री आज देश को मिला है कि जो सनातन धर्म की खुले मन से बात कर सकता है, और ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं। पहले ऐसा नहीं था। हमारे चाहे कमलेश तिवारी जी रहे हों या अन्य तमाम जो नेता रहे, पहले भय का माहौल था। हाँ, भय का माहौल था, खुलेआम मरवा दिया जाता था। ऐसी तमाम माफिया थे जो माननीय योगी आदित्यनाथ ने जिनका सफाया कर दिया है। अब आप देख सकते हैं रात में भी अपनी बहनें बेटियां सड़क पे जा सकती हैं, बाजार मार्केट जा सकती हैं। एक तरह से भय का जो माहौल था वो ख़त्म हुआ है। सिलेंडर 400 की जो वो बात कर रहे हैं, तो कितनी लाइन लगती थी। ब्लैक में 1000, 1500 रुपये में मिलते थे। आज घर पहुंचकर लोग पूछते हैं उज्ज्वला योजना के तहत कितने हुए। मैं किसानों की बीच की बात कर सकता हूं। किसानों को आज जो पैसा मिल रहा है सम्मान निधि, वो कितना अच्छा है। गौ रक्षा, जहाँ जगह जगह कत्ल खाने खुले थे वो सारे कत्ल खाने बंद हुए।
और उत्तर प्रदेश में भी जल्द ही गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिलेगा। इसीलिए हम लोग प्रयासरत हैं कि पूरे भारत में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और इस अभियान में लगातार पूरे देश में हमारी टीम काम कर रही है। देवेंद्र जी, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जब आप इस तरह के पोस्टर लगाते हैं तो आपको विरोध होने का भय नहीं लगता कि सामने से विरोध आएगा, लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे देखो बहुत हिंदुओं का पक्ष ही ले रहे हैं, किसी दूसरे का पक्ष नहीं ले रहे हैं? एक व्यक्ति बता दीजिए मुस्लिम समुदाय का जो सनातन धर्म की बात करता हो, उन्हें भारत माता वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है, तो हम गर्व से क्यों नहीं कह सकते कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। हम अब जात पात में नहीं बटेंगे। यही हम लोगों का अभियान पूरे देश में चलेगा, उत्तर प्रदेश सहित, और योगी मॉडल पूरे देश में लागू होगा। महाराष्ट्र में अभी हम लोगों के लगातार प्रयास से वहाँ पर राज्य माता घोषित की गई, जहाँ पे लोग सोच भी नहीं सकते थे। अब उत्तर प्रदेश से शुरुआत होगी, अन्य प्रदेशों में भी, सब जगह। और अब हिंदू एकजुट हो चुका है। अब ये जो हर टाइम धमकियाँ, सरतन से जुदा, ये सब चीज़ें होती रहती थी, अब भारत का कोई भी सनातन का व्यक्ति नहीं सहन करेगा। आप हिंदुओं का सपोर्ट ऐसे ही करते रहेंगे? हमेशा, जब तक जीवन है तब तक हिंदू और सनातन धर्म के लिए मैं और गौ माता के लिए हमेशा कार्य करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ देवेंद्र तिवारी थे, इन्होंने होल्डिंग लगवाई, इसके बाद जो है वो चर्चा का विषय बन गई। अभी जब उन्होंने सवाल किए तो सवाल के बखूबी जवाब भी दिए और अंततः ये कहते नजर आए कि आखिरी सांस तक सनातन के लिए खड़ा रहूँगा, हिंदुओं के लिए खड़ा रहूँगा और गौ माता के लिए भी खड़ा रहूँगा।